अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं पाँव के लिए योगा फॉर एक्चुअली फीट एंड एंकल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में जॉब करते हैं या जिनकी खड़े रहने की जॉब है। क्या होता है, उनके रात को जब आते हैं तो उनके पाँव बहुत ज़्यादा स्वेल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा थकान होती है। नॉर्मली जैसे मैं हर एपिसोड में आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा स्टिफ मसल्स होते हैं, दैट इज़ योर शोल्डर ब्लेड, इसके साथ नर्व कनेक्टेड होते हैं। देन योर हिप मूव नहीं होती, हम बैठे रहते हैं। एंड देन आपके पाँव, क्योंकि हम सारा दिन अपने पाँव पे बोझ रखते हैं। ऐसा भी नॉर्मली होता है कि आप अपने पाँव को किसी तरीके से रिलैक्स कर लें तो आप पूरे के पूरे जो है वो रिलैक्स रहते हैं। तो आज हम जो है वो योगा परफॉर्म करेंगे, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही आसान योगा, इफ़ेक्टिव योगा, जो आपको इंस्टेंटली आपके ना सिर्फ पाँव को बल्कि पाँव की वजह से तमाम बॉडी को रिलैक्स कर देगा, क्योंकि आपके नर्व रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वीडियो को देखते हुए इसे परफॉर्म करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई एम जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजीम योगा। दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर फिटनेस ट्रेंड। तो हम बात कर रहे थे योगा फॉर फीट, कि हम किस तरीके से पाँव को रिलैक्स कर सकते हैं और हम किस तरीके से अपने एंकल को रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इससे पहले ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि हर स्टार्ट में हमें जो है वी हैव टू स्टार्ट विद द डीप ब्रीथिंग। हम क्या करेंगे, हम ओपनली बैठेंगे, हमारे वाइड जो है वो शोल्डर हो, ओपन चेस्ट हो। हम इस तरह से ज्ञान मुद्रा बना के ऐसे बैठ सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ योर बॉडी। बिल्कुल आपकी कमर स्ट्रेट हो, आपकी टेल बोन स्ट्रेट हो, आपकी नेक बिल्कुल स्ट्रेट हो। और हमने लंबे गहरे सांस लेंगे, नाक से सांस लेंगे और मुंह से एक्सहेल करेंगे। ठीक है, मुंह से हमें सांस एक्सहेल ऐसे करना है जिस तरह हम जो है नॉर्मली फॉग बनाया करते थे ग्लास पे, उस तरह से ओशन का साउंड बनाते हुए। ठीक है, जब हम सांस लेंगे हमने कोशिश करना है हम पोजीशन को, पोस्चर को बिल्कुल ठीक और एक्यूरेट रखें। ठीक है, लेट्स टेक अ 3 to 4 नाइस डीप ब्रीथिंग विद मी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Very nice, one more deep breathing. ऑल राइट, ब्रीथिंग ऐसी चीज़ है कि जैसे ही हम डीप ब्रीथिंग करते हैं हमारे नर्व्स जो है वो बिल्कुल काम हो जाते हैं और हम एक्चुअली रिलैक्स फील करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम आते हैं जी अपने पाँव और अपने एंकल्स को रिलैक्स करने के लिए हम स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से पाँव। बहुत आसान है, हमने नॉर्मली ये देखा भी होगा डिफरेंट जो है वो एक्सरसाइज में। और हम अगर ये परफॉर्म करेंगे आपने ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हमने पहले स्ट्रेट रखा, हमने लेफ़्ट एंड राइट इसको हम शेक करते रहे। ठीक है, योगा में ये खूबसूरती है दैट यू हैव टू कनेक्ट योर ब्रीथिंग विद द मूवमेंट। तो आप जो है वो सांस लेते रहें नाक से एंड देन मुंह से एक्सहेल करते रहें। ठीक है, सो यू गेट रिलैक्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breath in, breath out, breath in, breath out. वेरी नाइस। आप ये तमाम पोजीशन जो है वो 30 सेकेंड ईच आप पोजीशन जो है उसको परफॉर्म कीजिएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने फिंगर को प्रेस करते हुए आगे की तरफ इस तरह से प्रेस करना है। ठीक हो गया, हम इनहेल करते हुए सांस लंबा गहरा सांस लेंगे नाक से, पाँव को पीछे बिल्कुल स्ट्रेच करेंगे, राइट, और एक्सहेल करते हुए हमने आगे की तरफ प्रेस करना है, फिंगर्स को आगे की तरफ प्रेस करते हुए। ऑलराइट, एक्सहेल करते हुए ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट, वेरी नाइस। एटलीस्ट आप इसको जो है वो 15 टाइम्स परफॉर्म करें, यू एक्चुअली गेट रिलैक्स। आपकी पाँव में जो है, जो पाम वाली साइड है वो भी आपकी स्ट्रेच होगी और एंकल जो है वो भी आपके रिलैक्स होंगे। ठीक है, तो मेरे साथ परफॉर्म करें और हैव अ स्माइल, प्लेजेंट योर बॉडी एंड प्लेजेंट योर फेस एज वेल। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, वेरी नाइस, ब्रीथ इन, breath out, breath in, keep moving, very nice, breath in, breath out, रिलैक्स योरसेल्फ। अपने पोस्चर पे भी ध्यान देना है।
ऑल राइट, वेरी नाइस। अब हम आते हैं नॉर्मल पोजीशन पे, इसको पीछे की तरफ ले आएंगे। हमने पाम को इसी तरह से रखना है, जस्ट हमने फिंगर को इस तरह से प्रेस करना है, ठीक है। सेम हम ब्रीथिंग को कनेक्ट करते हैं। हम इसको ओपन करते हुए सांस लेते हैं, नाक से लंबा गहरा, इसको क्लोज करते हुए जस्ट फिंगर को एक्सहेल करते हैं। ठीक हो गया। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, वेरी नाइस। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 10 टाइम्स आप इसको परफॉर्म करें। एटलीस्ट आपने ईच मूवमेंट को 10 टाइम परफॉर्म करना है। वेरी नाइस। Two more time, one more time, वेरी नाइस। गेट रिलैक्स। थोड़ा सा हमने जो है इसको इस तरह से पोजीशन को रखते हैं, थोड़ा सा स्पेस में, ठीक है, और इसको इस तरह से जो है वो शेक करते हैं ऐसे। वेरी नाइस। हमने कोशिश करनी है हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो, कमर स्ट्रेट हो, हमारी नेक स्ट्रेट हो, क्योंकि योगा के मेजर जो है पर्पसेस में से आता है कि आपके पोस्चर को ठीक करना। आपका अगर पोस्चर ठीक हो जाता है तो बहुत सारी वैसे आपकी जो बॉडी पेन होती है उससे आप जो है वो बच जाते हैं, ठीक है। तो हमने स्ट्रेट ज़रूर रहना है। 30 सेकेंड हम इसको मूव करते हैं स्लोली स्लोली। वेरी नाइस। अब हमने ये करना है, हम 1 बाय 1 जैसे हम परफॉर्म कर रहे थे 1 बाय 1, इसको हमने इस तरह से परफॉर्म किया। ब्रीथ इन करते रहें, इनहेल एक्सहेल करते रहें। एक को आपने फुल प्रेस किया आगे की तरफ, थंब को जो है फिंगर्स को प्रेस करते हुए उसका सहारा लेते हो, देन उसको ओपन किया और दूसरे को इस तरह प्रेस किया, ठीक है। आप इसको 15 टाइम्स परफॉर्म कीजिएगा। तमाम जो पोजीशन है उसको एटलीस्ट आपने 10 टाइम से ज़्यादा परफॉर्म करना है, और इवन विद इन अ वीक आप उसी दिन में भी अच्छा फील करेंगे, लेकिन विद इन अ वीक आपकी मसल मेमोरी बेहतर हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी। वो लोग जिनके पाँव में पेन रहती है, वो लोग जिनके पाँव में स्वेलिंग रहती है, क्योंकि ये नर्व से कनेक्टेड होते हैं हमारे पाँव, तो अगर उसकी वजह से उनको स्ट्रेस डिप्रेशन में भी इशू होता है तो वो इंशाल्लाह इसको नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको जो भी वर्कआउट मैं आपको गाइड करता हूँ आप उसको ज़रूर मेरे से परफॉर्म किया करें, फिर एक्चुअली आपको उनके जो है फ़ायदों के बारे में मालूम होगा, ठीक है। तो हम जो है वो मोर देन 15 टाइम इसको परफॉर्म कर चुके हैं, और हम जो है इस तरह से नॉर्मली इसको बैठ जाते हैं, ठीक हो गया। हम हाथ अगर पीछे की तरफ ले जाएंगे तो शोल्डर हमारे ओपन हो जाएंगे, चेस्ट ओपन हो जाएंगी। इस तरह बैठ के लास्ट में हम जो है वो 3 से 5 लंबे गहरे सांस लेते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सबसे ज़्यादा जो है ना वो हमें अपनी सांसों पे फोकस करना चाहिए। इसके आपको कोई एनर्जी नहीं लगेगी, कोई पैसे नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं लगेगा। जब हम अपने एक्चुअली जो है सांसों को एंजॉय करने लग जाएंगे तो फिर जो हमारी बॉडी में तब्दीलियाँ आएंगी वो हम जो है वो एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो एक्चुअली बता भी नहीं सकते, ठीक है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा, ज़रूर अपनी सांसों को फोकस किया करें, ब्रीथिंग को एंजॉय किया करें। आई एम श्योर दैट यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू सो हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।